मायूस मत हो दोस्तों, मायूस मत हो दोस्तों, वजूद तुम्हारा छोटा नहीं। अरे तुम तो वो कर सकते हो, अरे तुम तो वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा तक नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं अमित कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ रेशियो पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखो, फिर ये वीडियो की शुरुआत करना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1 नेचर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 नेचर 6 नोट में लिखिएगा, यदि बराबर बराबर का केस हो। नोट में लिखिएगा, यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा। तथा यदि रेशियो का केस हो, तथा यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिसको बराबर करना होगा उसका एलसीएम लेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिसको बराबर करना होगा उसका एलसीएम लेंगे तथा सभी पदों को एलसीएम के बराबर करेंगे, तथा सभी पदों को एलसीएम के बराबर करेंगे। अब ये नोट लिखने के बाद आपको लगा होगा ये नोट है क्या, तो इस नोट को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो कि टाइप 1 नेचर 6 का पहला सवाल है। तो आइए देखते हैं टाइप 1 नेचर 6 का पहला सवाल। पहला सवाल है 2a बराबर 3b बराबर 7c। अब देखो, इस सवाल को मैं दोनों तरीके से समझा देता हूं। एक बार रेशियो यानी कि बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा देता हूं, एक बार मैं डायरेक्ट मेथड से समझाऊंगा। वो डायरेक्ट मेथड आया कहां से, ये बेसिक वाला मेथड हमें सिखाएगा कि ये डायरेक्ट मेथड कहां से आया है। चलो ध्यान देना, मैं दोनों तरफ क्वेश्चन लिख देता हूं। 2a बराबर 3b बराबर 7c। हम लोगों से पूछ रहा है अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यही प्रश्न हम लोगों से पूछा है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब देखा 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो हम लोग के दिमाग में जस्ट क्लिक करना चाहिए कि हम लोगों से ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये भी पद और ये पद तीनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो तीनों कोई ना कोई एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिसके बराबर होगा। अब वह कांस्टेंट होगा क्या, तो वह कांस्टेंट के होगा, ऐसा हम लोगों ने माना। आप XYZ कुछ भी मान सकते हो। चलो, वह कांस्टेंट क्या होगा, तो के होगा। चलो मान लिया, तो कहोगे गुरुजी ये भी के बराबर होगा, ये भी के बराबर होगा और ये भी किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अगर 2a के बराबर है, आप कहोगे 2a बराबर के है तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा k/2। आगे चलते हैं। 3b बराबर यदि k है तो आप कहोगे b बराबर क्या होगा, k/3 होगा। अब 7c बराबर k, तो c बराबर क्या होगा, k/7। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलो, अब आप कहोगे a का मान आ गया सर, b का मान आ गया और c का मान आ गया। अब डायरेक्ट मान पुट करेंगे, रेशियो आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, a अनुपात b अनुपात c हम लोगों को चाहिए। तो लिखोगे a की वैल्यू है k/2, b की वैल्यू k/3 और c की वैल्यू k/7। आप कहोगे k कॉमन है तो k कट जाएगा। आप कहोगे सर रेशियो आ गया। रेशियो जरूर आ गया है बाबू, लेकिन ये रेशियो से काम नहीं चलने वाला है। आपको मैंने सिखाया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको आपको पूर्णांक वाला रेशियो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कहोगे नीचे वाले को बराबर करके कटाना होगा। इस नीचे वाले को बराबर करके कटाना होगा। और मैंने अभी नोट लिखाया था, यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा। यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा। और जिसको बराबर करना होगा उसका एलसीएम लेंगे। तो बराबर किसको करना है बाबू, नीचे वाले को। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, 42 आएगा क्या, यहाँ पे लिख दो एलसीएम।
एलसीएम कितना आ गया 42। अब सभी पद को, नीचे वाले पद को एलसीएम के बराबर करना होगा। इसको 42 बनाना है, कितना से गुना करोगे 21 से। अगर नीचे 21 से किए हो तो ऊपर भी 21 से करना पड़ेगा। अब इसको 42 बनाना है, 14 या 42, 14 से नीचे किए हो तो 14 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब इसको 42 बनाना है, 6 से नीचे किए हो तो 6 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक सबका क्लियर है क्या? अब कहोगे सर ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, कट जाएगा क्या? अब हम लोगों का रेशियो आ गया 21 रेशियो 14 रेशियो कितना 6। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब देखो इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बात यहाँ से पहले समझते हैं। देखो हमने ये 2 जो था ये बट्टा में आ गया था, 3 जो था वो बट्टा में आ गया था और 7 जो था वो बट्टा में आ गया था, उसी का हम लोगों ने एलसीएम लिया। तो अब तो एक नोट के माध्यम से भी हम जानते हैं कि बराबर बराबर का केस अगर होता है तो ऊपर वाले को बराबर करते हैं। और यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि हमें ऊपर वाले को ही बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वही बंदे को मैं नीचे ले आकर एलसीएम लिया था, तो डायरेक्ट क्यों ना ऊपर में ही एलसीएम ले लिया जाए। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बाबू 42। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है वो मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। अब इस 2 को 42 बनाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद डायरेक्ट बता दूंगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले डिटेल समझो। तो ये 2a इंटू हम लोग कर सकते हैं 42 बनाना है तो 21/21 कर सकते हो क्या? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 21 से ऊपर गुना किए हो तो 21 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। चलो बराबर लिखो 3b इंटू, अब 3 को 42 बनाना है, 14 से ऊपर गुना करोगे 14 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा, 14/14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब ध्यान देना, नेक्स्ट बराबर। अब यहाँ पे क्या करोगे 7c इंटू 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना कर दोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ से समझना, अब ये बंदा कट जाएगा 42 और ये 42। अभी मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया था कि यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा, तथा यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। अब आप समझना बात को, तब यहाँ पे अगर ऊपर में कुछ ना हो, ध्यान समझना, ऊपर में कुछ ना हो यानी कि ए बी और सी का कोई भी मल्टीपल ऊपर में ना बचे, तो जो मेरे नीचे दबा वो मेरा होता है। चलो ध्यान देना, तो ए के नीचे क्या है 21, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, कहोगे ए के नीचे कौन दबा है 21, बी के नीचे कौन दबा है 14 और सी के नीचे कौन दबा है 6, तो यानी रेशियो आ गया 21 रेशियो 14 रेशियो 6। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको दोनों बातें समझाई। अब इस सवाल को डायरेक्ट करने का तरीका सिखा रहा हूँ, 2 तरीके अभी और सिखाऊंगा। ये तो मैं डिटेल थोड़ा करके सिखा रहा था। अब आप यहाँ से एक चीज़ फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट होता है? यहाँ से ये फाइंड आउट होता है कि आपको बराबर करने के लिए जिस बंदे की जरूरत होती है वही बंदा रेशियो होता है। इस प्रकार का यदि सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बराबर बराबर का केस है। यदि बराबर बराबर का केस है, ऊपर वाले को बराबर कर देंगे, नीचे वाला हमारा रेशियो हो जाएगा। तो आप एलसीएम तो लोगे, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम में इसके मल्टीपल से भाग देना शुरू कर दो। जिसके मल्टीपल से भाग दोगे उसका रेशियो आएगा। देख लो, 2 से भाग दिया कितना आ गया 14, सॉरी 2 से भाग दिया कितना आ गया 21, 3 से भाग दिया तो 14 और 7 से भाग दिया तो कितना 6। तो चलो अब डायरेक्ट इस सवाल को बनाते हैं। डायरेक्ट बनाने के भी मैं 2 तरीके सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। पहला ही सवाल है 2a बराबर 3b बराबर 7c। अभी हमने सिखाया आपको कि यदि बराबर बराबर का केस हो, ऊपर वाले को बराबर करेंगे, नीचे वाला हमारा रेशियो होगा, तथा यदि रेशियो का केस होगा तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। चलो ध्यान देते हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। क्लियर है क्या? अब एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 42। अब आपको कुछ नहीं करना भैया, इसके मल्टीपल से इसमें भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। इसके मल्टीपल से भाग दोगे, बी का वैल्यू आएगा। इसके मल्टीपल से भाग दोगे, सी का वैल्यू आएगा। ठीक है,
2 से भाग दोगे ए का, 3 से भाग दोगे बी का और 7 से भाग दोगे तो सी का। जिसके मल्टीपल से भाग दोगे उसका रेशियो आएगा। तो आप लिख दो ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर है क्या? अब क्या होगा, 2 से भाग दे दो, उसमें 21 आ जाएगा। 3 से भाग दो, बी का वैल्यू आएगा 14 तिया 42। 7 से भाग दो, 7 छक 42 आपका आंसर है। क्लियर है? चलो रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में मैं सारे रूल सिखाऊंगा, इसके बाद एक रूल से मैं सवाल बनाऊंगा। हार्डली होगा तो 2 रूल सिखा दूंगा आपको। चलो ध्यान देना आप। रूल नंबर नेक्स्ट है 2a बराबर 3b बराबर 7c। अब इसका रेशियो चाहिए, a रेशियो b रेशियो c चाहिए। आप कहोगे a का चाहिए, अरे रिवर्स रेशियो में सिखाया था ये वाला मेथड। a का रेशियो चाहिए, a को ढक दो, उसके अलावा जो भी मल्टीपल दिखता है उसका गुना करो। 7 या 21, इसको ढको, क्या दिख रहा है 7 दूना 14, इसको ढक दो, क्या दिख रहा है 3 दूना 6। यही हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। बहुत बच्चा सोच रहा होगा ये वाला मेथड तो इतना आसान था, आपने ये वाला पहले क्यों नहीं बताया। देखो बाबू, हर जगह ये मेथड आसान नहीं होगा। ये जो मैं भाग देने वाला मेथड बता रहा था, एलसीएम में भाग दो, वो मेथड सबसे बेस्ट है। आप उसी मेथड का यूज करोगे। ये भी मेथड सही है, अगर आप बना पाते हो तो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे अनुसार आप एलसीएम मेथड का यूज करना। चलो ये मिटा रहा हूँ, लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए का 10%, बी का 20% तथा सी का 30% आपस में बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। कहता है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए का 10% बराबर है बी का 20% बराबर है सी का 30%। चलो ध्यान देते हैं, यहां पर देखो परसेंट सब में है कट जाएगा, 0 सब में है कट जाएगा। अब आपका प्रश्न बिल्कुल वही प्रश्न बन चुका है जो इससे पहले हम लोगों ने बनाया था। अब देखो ये बराबर बराबर का केस है, ऊपर वाले को बराबर कर देंगे, नीचे वाला हमारा रेशियो हो जाएगा। चलो अब ध्यान देते हैं, और जिसको बराबर करना होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब कुछ नहीं करना है, 3 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो और 1 से भाग दे दो। यही हम लोग का आंसर होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। 1 से भाग दोगे 6 में तो भागफल आएगा 6, 2 से दोगे तो भागफल आएगा 3 और 3 से दोगे तो भागफल आ जाएगा 2। यही हम लोगों का क्या होगा आंसर। बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि ढककर भी तो बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। देख लो एक बार, इसको ढकोगे तो 3 दूना 6 लिख दिया, इसको ढकोगे 3 गुना 1 तो 3 लिख दिया, इसको ढकोगे 2 गुना 1 तो 2 लिख दिया, आंसर आ गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 6d। हम लोगों से प्रश्न पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर व्हाट पूछा है। ये आप ध्यान दो, आपको अभी भी सिखाया हमने कि बराबर बराबर का केस होगा, ऊपर वाले को बराबर कर देंगे, नीचे वाला हमारा रेशियो हो जाएगा। नीचे वाला होता क्या है, भागफल होता है। तो अब यहां से ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। अब आप कहोगे गुरुजी कुछ करना ही नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होता है बाबू 12। अब इस डी का मल्टीपल से भाग दोगे डी का मान, सी के मल्टीपल से भाग दोगे सी का मान, बी के मल्टीपल से भाग दोगे बी का मान और ए के मल्टीपल से भाग दोगे तो ए का मान। सब में क्या कर रहा हूं मैं, भागा लगा रहा हूं, सबसे भागा लगा रहा हूं। चलो 2 से भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा 6, 3 से भाग दोगे तो 4, 4 से भाग दोगे तो भागफल आएगा 3 और 6 से भाग दोगे तो भागफल आएगा 2। यही हम लोगों का क्या होगा आंसर। अब एग्जाम में तो डायरेक्ट बना सकते हो, ये डिजाइन बनाने की एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको ये डिजाइन बनाकर समझा रहा हूँ। अब बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर अब तो क्वेश्चन में 4 वेरिएबल्स आ गए हैं, क्या ये ढकने वाला मेथड से बनेगा। जरूर बनेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको एलसीएम मेथड यूज करने के लिए बताया। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर कैसे बनेगा। देखो 2a क्वेश्चन में था 2a बराबर 3b बराबर
4C बराबर 6D। चलो आप ध्यान देना, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर व्हाट, ये हम लोगों से पूछा था। इसको ढकोगे 6 चौका 24 तिया 72, इसको ढक दोगे 6 चौका 24 दूनी 48, इसको ढक दोगे 6 त्रिक 18 दूनी 36, इसको ढक दोगे 4 तिया 12 दूना 24। अब ध्यान देना, अब ये सब जो भी टर्म है सभी किसी ना किसी एक फैक्टर से कटेगा, क्योंकि आंसर तो अभी हम लोगों का आया नहीं है, तो ये कटेगा किससे? तो कहोगे गुरुजी ये 12 से सब कट जाएगा, 12 से काट दो, बड़छाक 72, बड़चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूना 24, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 नेचर 7। टाइप 1 नेचर 7 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है a/3 बराबर है b/5 बराबर है c/7। हम लोगों से पूछ रहे हैं a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपको पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ, फिर जो मैंने तरीका सिखाया उससे इस सवाल को बना दूंगा। इसके बाद जो भी सवाल बनाऊंगा सब मैं एक तरीके से बनाऊंगा। चलो ध्यान देना। तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि ये तीनों पद आपस में बराबर है, सब किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। कहोगे ये भी k के बराबर होगा, ये भी k के बराबर होगा, तो ये भी k के बराबर होगा। a/3 अगर k के बराबर है तो a बराबर क्या होगा? 3k, b बराबर क्या होगा? 5k, c बराबर क्या होगा? 7k। अब आप कहोगे गुरुजी तब तो आंसर आ गया, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो आप कहोगे कि a की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू है 5k और c की वैल्यू है 7k। यही है क्या? चलो k सब में है, k कट जाएगा। अब हम लोगों का आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 7। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका था। चलो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे, कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि बराबर बराबर का केस हो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा, यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा। अभी किसका केस है? बराबर बराबर का। ऊपर वाला ऑटोमेटिक बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखो इसका मल्टीपल 1, इसका भी मल्टीपल 1, इसका भी मल्टीपल 1। जब भी ऐसा हो तो जो मेरे नीचे दबा मेरा आंसर आ चुका है बाबू, a रेशियो b रेशियो c। यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा। ऊपर वाला बराबर है, करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नीचे वाला हमारा क्या होगा? रेशियो होगा। चलो आंसर आ गया 3 रेशियो 5 रेशियो 7। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नेचर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब एक ही मेथड यूज करूंगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 में है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आप तो डायरेक्ट आंसर बता रहे होगे, बराबर बराबर का केस है, ऊपर वाला बराबर है, करने की जरूरत नहीं है। अर्थात जो मेरे नीचे दबा मेरा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा? 4 अनुपात 5 अनुपात 6 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2/3a बराबर है 5/4b बराबर है 5/6c। हम लोगों से पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। चलो ध्यान देते हैं करना क्या है। आपने ज्यों ही देखा कि बराबर बराबर का केस है, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, यदि बराबर बराबर का केस हो ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा, यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा।
जिसको बराबर करना होगा उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो किसको बराबर करना है, ऊपर वाले को बराबर करना है, तो ऊपर वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 10। अब इसको भी 10 बनाओ, इसको भी 10 बनाओ, इसको भी 10 बना दो। बहुत बच्चा सोचेगा गुरुजी आपने तो इससे इसमें भाग दिया था, इससे भी इसमें भाग दिया था, इससे भी इसमें भाग दिया था, जब सिर्फ अंश ही था, अंश हर दोनों नहीं था, तब ऐसा किया था। लेकिन अभी भी आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि अगर आप ऊपर वाले को बराबर करोगे, खुद नीचे वाला आपका रेशियो हो जाएगा। वहाँ पर नीचे वाला लिखने में प्रॉब्लम था क्योंकि हर वहाँ पे था ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको भाग देकर सिखा दिया। अब देखो इससे भाग दोगे तो हर से तो गुना करना ही पड़ेगा ना, जो भागफल आएगा उससे तो हर में गुना करना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट ऊपर वाले को बराबर करूंगा, नीचे वाला खुद ब खुद रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे जब फ्रैक्शन का केस रहे तो भाग ना दे, भाग दोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन का केस रहे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऊपर वाले को बराबर कर दोगे, नीचे जो आएगा वो आपका आंसर होगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भाग दोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो ऑड टाइप का लगेगा। इसलिए डायरेक्ट आप रूल पे लगा दो कि यदि बराबर बराबर का केस हो, ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। चलो ध्यान देते हैं। अब क्या करोगे, ऊपर इसको 10 बनाना है, एलसीएम के बराबर करना है, 10 बनाना है, 5 से ऊपर गुना तो 5 से नीचे गुना। इसको 10 बनाना है, 2 से ऊपर गुना तो 2 से नीचे गुना। इसको 10 बनाना है, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना। 10 10 10 कट गया। आपको सिखाया था अगर ऊपर वाला इक्वल हो जाए तो जो मेरे नीचे दबा मेरा, तो देखो कितना आएगा, 5 तिया 15 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 6 दूना 12। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखें। अब बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा कि क्या सर ये भाग विधि से बन सकता था, तो भाग विधि से भी ये बन सकता था। अब देखो कैसे, आप अगर सिर्फ भाग दे के बनाना चाहते हो तो भी बनेगा, लेकिन आप झूठ मूठ के भाग क्यों दोगे, डायरेक्ट बना दो। इस सवाल में मैं बता रहा हूँ, अगला मैं नहीं बताऊँगा ये बात। चलो ध्यान देना। अब इससे अगर इसमें भाग देते हो, ध्यान से समझना, भाग दोगे तो 2 से भाग होगा, अरे भाग दोगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा तो पलटेगा, उसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुना 3/2। अब ये 10 में फिर इससे भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, ये उलट जाएगा, 4 बटा क्या आ जाएगा, 5। अब इस 10 में भाग दोगे इससे तो ये आ जाएगा 6/5 आएगा क्या। अब इसे सॉल्व कर दो, इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा 5, तो आ गया क्या 5 तिया 15। अब ये इससे काट दोगे 2, 4 दूनी 8 आ रहा है क्या। अब इससे इसमें भाग दोगे 2, अब ये क्या आ जाएगा 6 दूना 12, वही चीज़ आ रहा है क्या। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ में आ रही है बातें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है a का 2/3 बराबर है b का 3/10 बराबर है c का 1/5। आपसे पूछ रहे हैं अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यदि बराबर बराबर का केस हो, ऊपर वाले को बराबर करेंगे, नीचे वाला हमारा क्या होगा, रेशियो। जिसको बराबर करना होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। ले लो एलसीएम, कितना आएगा, 2 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6। इसको 6 बनाना है, कितना से गुना करोगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे गुना कर दो। इसमें इसको कितना बनाना है बाबू, इसको भी 6 बनाना है, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर लो, 3 दूना 6 ये हो जाएगा क्या। इसको 6 बनाना है, 1 को 6 बनाना है, 6 से ऊपर तो 6 से नीचे गुना कर दो। अब चलो 6 6 6 कट गया। आपको मैंने क्या सिखाया, जब ऊपर इक्वल हो जाए तो जो मेरे नीचे दबा मेरा, तो आगे आंसर A रेशियो B रेशियो C क्या आएगा, 3 तिया 9 रेशियो 20 रेशियो 6 पचे 30 आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप का शायद अंतिम सवाल। पाँच नंबर सवाल देखना। कहता है यदि A का 30%, B का 0.25 बराबर है C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। जो देखो जो लिखा हुआ है हम लोग लिखते हैं पहले। A का 30% बराबर है B का
0.25 बराबर है C का 1/5। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ध्यान दो, सबसे पहले इसको ठीक करके लिख दो। आप इसे क्या लिख सकते हो, ए का 30% की वैल्यू आप परसेंटेज में सीख चुके हो, 3 बटा क्या हो जाएगा बाबू 10। बी का 0.25 का मतलब 25 पैसा, 1/4 बराबर सी का 1/5। अब चलो फिर से वही केस आ गया क्या, यदि बराबर बराबर का केस हो, ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। चलो ध्यान देते हैं। अब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब कहोगे गुरुजी ये तो 3 है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको 3 बनाना है। क्या करोगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे गुना कर दो। इसको 3 बनाना है, 3 से ऊपर 3 से नीचे गुना कर दो। क्लियर है। अब देखो 3 3 3 कट जाएगा क्या, बराबर के केस में। अब कहोगे आंसर आ रहा है सर, जब ऊपर इक्वल हो जाता है, जो मेरे नीचे दबा मेरा आंसर आ चुका है। कहोगे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, तो 10 रेशियो 4 तिया 12 रेशियो 5 तिया 15। ये मार्गदर्शन रूल है और बिल्कुल खतरनाक रूल है। ठीक है, कोई भी सवाल फ्रैक्शन टाइप के रेशियो को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, और ये तरीका जो है आपके लिए काफ़ी ज़रूरतमंद साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।